Hello everyone, good morning. In today's video we will do English. Today we will do grammar part of your English book of chapter We Are Different. We will learn the concept of was, were. So dear kids, when to use were whereas was is the singular past tense to be. Where is used for both the third person plural past tense. For example, with the help of they and we use were. So dear kids, in simple words हम was या were का यूज़ हमेशा past tense में करते हैं, यानी कि जो चीज़ बीत चुका है past के लिए हम was और were का यूज़ करते हैं. was का यूज़ हम singular के लिए यूज़ करते हैं. For example, I, he, she, it. तो एक singular particular person के लिए हम was का यूज़ करते हैं, whereas हम were का यूज़ plural के लिए यूज़ करते हैं. That means एक से ज़्यादा के लिए. That means we, they, those, इन सब के लिए हम were का यूज़ करते हैं. ओके डियर किड्स, यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं. रघु was said yesterday. तो रघु कल, yesterday यानी कल की बात हो रही है. ये रघु कल said था. इसलिए हमने यहाँ पर was लगाया और यहाँ पे एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, सिर्फ रघु की बात हो रही है और पास्ट टेंस में भी बात हो रही है. रघु was said yesterday. Hope you cleared. नेक्स्ट यहाँ पे है the shops were closed yesterday. कल सारी शॉप्स बंद थी. पहली बात प्लूरल की में बात हो रही है क्योंकि शॉप नहीं है, यहाँ शॉप्स है. बहुत सारी शॉप्स के बारे में बात हो रहा है. और yesterday कल बंद थी यानी पास्ट टेंस में बात हो रहा है, इसलिए हमने वर का यूज़ किया. द शॉप्स वर क्लोज्ड yesterday. was and were are used to tell about the things that have already happened. was और were कहाँ यूज़ होता है, मैंने अभी आपको बताया पास्ट टेंस में होता है. दैट मीन्स जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं. was का मतलब कहाँ होता है, was का यूज़ होता है he, she, it, I के साथ. दैट मीन्स वन नेम के साथ. वर का यूज़ होता है यू, वी, दे या मोर देन वन नेम के साथ. ओके डियर किड्स, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइजेस. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग was और were. यहाँ पे सेंटेंसेस आपको गिवन है, आपको कंप्लीट करने हैं. द इंजन डैश वेरी पावरफुल. यहाँ पे एक सिंगल इंजन की बात हो रही है, तो क्या आएगा बताइए, was. दे डैश प्लेइंग इन द पार्क. दे यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो क्या आएगा, दे. बहुत सारे के लिए हम वर का यूज़ करते हैं. दे वर प्लेइंग इन द पार्क. द काउस डैश वेरी एंग्री. यहाँ काउ नहीं है, काउस है, यानी बहुत सारी काउस है. अगेन यहाँ पर क्या आएगा, वर. इट डैश क्रिसमस यस्टरडे. और इट के साथ हमेशा क्या आता है, वॉज. अभी हमने ऊपर पढ़ा था. So dear kids, like this you have to complete these 4 sentences. Now let's come to your notebook. Now first of all, write the date 14 September. Use was or were in the blanks. Write the heading like this. Now first one is I dash reading. यहाँ पे I एक person की बात हो रही है, तो क्या आएगा, I was reading. Next, she dash sleeping. अगेन यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही है, तो क्या आएगा, शी के साथ क्या आता है, वॉज. हर बेबी डैश क्राइंग. हर बेबी एक हर यानी एक पर्सन की बात हो रही है, अगेन वॉज आएगा. द बॉयज़ डैश स्विमिंग. यहाँ बॉय नहीं है, बॉयज़ है, यानी बहुत सारे बॉयज़ हैं, तो क्या आएगा, वर आएगा. दे डैश जंपिंग ऑन द बेड. दे बहुत सारे लोग हैं, तो क्या आएगा, वर आएगा. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डैश वर्किंग. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे बच्चे, तो क्या आएगा, वर आएगा. वॉट डैश यू डूइंग. वॉट क्या आएगा, आप क्या कर रहे हो. यू यानी एक पर्सन की बात हो रही है. वॉट डैश यू डूइंग. यू के साथ हमेशा क्या आता है, यू के साथ वर आता है. Here you will write were. Next, their babies dash happy. Babies यानी बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, babies were happy.
A man dash walking his dog. A man dash walking with his dog. तो यहाँ पे एक सिंगल मैन की बात हो रही है. A man was walking with his dog. Next, he dash working hard. He was working hard. he के साथ हमेशा was आता है. So dear kids, like this you have to do this worksheet of was were in your notebook so that you can clear the concept of was were. Do the exercises in your book only and worksheet in your notebook. Okay dear kids, have a great day. Bye bye. Take care.